अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। तमाशा 31 एपिसोड का रिव्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू ज़रूर बताइएगा। रिव्यू की तरफ आने से पहले एक दो बातें। एक तो एपिसोड ये इतनी लेट डालते रात को भी मैं 1 बजे तक इंतज़ार करते लगती। जब फिक्स एक हुआ तो मैंने कहा बस अब नहीं मैं इंतज़ार करिए, अब सुबह ही देखेंगे जो होगा। बीच में फिर भी कुछ आ जाती थी हफ्ते के बाद से, तो ये लोग इतना लेट अपलोड करते हैं, पता नहीं अब रात को इन्होंने किस टाइम अपलोड किया। उसके ऊपर से मैं समथिंग हॉट का रिव्यू देख रही थी, तो उस पर भी आमना का था कि जब एलिमिनेशन डे था, एपिसोड आने से पहले ही बस के एपिसोड आ गए थे, तो पहले ही पता चल गया था कौन एलिमिनेट हो गया। या जब जिस तरह इंस्टा वगैरह पे लगा देते हैं वज़ीर कौन बना, कौन सेव हो गया, तो आई थिंक अब वो जब कर दो आप, जो लोग इंस्टा वगैरह पे, आप लोग तो उनका सस्पेंस ही ख़राब करो ना। एपिसोड इतना लेट अपलोड करने के मुझे तो समझ नहीं आती क्या फ़ायदा है। एपिसोड बहुत देर से अपलोड हो रही है तो वो जल्दी होनी चाहिए। एपिसोड से आने से पहले एक दो बातें मुझे अनकट की करनी है। कि एक ज़ैनब का मैं अनकट देख रही थी यासीन के साथ बैठ के। आई थिंक जब मुझे जितनी समझ आई है, अनकट का एक क्लिप था कि या शायद जब ज़ैनब को बादशाह सलामत डांट के गए थे ना कि आपने ये सब क्या कर लिया, आप को हमने बाहर भेजा और आप आके लोगों को क्या क्या बातें करें। फिर ज़ैनब का एक वहाँ से मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग लगा, मुझे लगा इस पर बादशाह सलामत आके सब कुछ कहेंगे या कुछ होगा। उन लोगों ने कोई स्टैंड नहीं लिया, तो क्या ये करें कि ज़ैनब जब आके कहती कि ये लोग मुझे जो आके डांट रहे हैं, ये लोग मुझे बाहर लेके गए थे, ये लोग मुझे अपना पपेट बना के लाने की कोशिश करें, मुझे अपना पपेट बनाने की, अगर मेरी इमेज बाहर ख़राब गई या कुछ हुआ तो फिर मैं बाहर जाके बताऊंगी ये शो स्क्रिप्टेड है या नहीं, और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ। और वो अनकट का क्लिप था, मैंने देखा और मैं तो ये वो तो आ गया, चलो अनकट में था आ गया। बादशाह सलामत वगैरह ने आके उसे कुछ नहीं कहा, क्या आप बोल रहे हो, और वो बैठ के शो के अंदर ही ये बात बोल रही है। और अगेन अब ये रिव्यू का एक पार्ट हो जाएगा कि मैं सैफ को जो जेल हुई, मैंने कल ही आपको कहा था आप लोग जो है डॉट्स कनेक्ट करते जाए, जैसे मैंने मुस्लिम की स्ट्रेटजी स्टार्ट की। अच्छा, मैंने जितने कमेंट्स देखे उसमें ये था कि मैडी, ओमी और दानिया मुस्लिम वगैरह की ये स्ट्रेटजी थी कि ये सैफ को किसी भी वजह से लेके आके जेल में डालेंगे ताकि उसका स्क्रीन टाइम कम हो। लेकिन जो मैंने देखा वहाँ पे सिर्फ ओमी और दानिया की कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि मैं सैफ से चीज़ चोरी करवाऊंगा, मुझे पता होगा सैफ ने कहा चुराई है, मैं आके बता दूंगा और फिर इस तरह करके सैफ को जेल दिलवा देगी। जो मैंने देखा वो सिर्फ ओमी और दानिया की कॉन्वर्सेशन थी, और जो मैंने कमेंट्स देखे उसमें इन सब ग्रुप का था। अब मुझे नहीं पता डोंट लाइक ग्रुप है या नहीं, मेरे पास जो क्लिप था वो इन्हीं का आया। और जो दानिया को मीठी छुरी के गया ना जिन्हें एक्चुअली में से कहा गया कहाँ सैफ भाई, और अब उसी के पीठ पीछे बैठ के आप उसी को वो करना चाह रहे हो। खैर रिव्यू की तरफ आता, जो कल सैफ ने पत्ती चुरा ली थी वो बड़ा मुझे मज़े का लगा। अब सुबह गाना वाना बच्चे चाय के लिए। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों को अच्छा चले मुस्लिम लग रहा है स्ट्रिक्ट वज़ीर है, खैर इस पर बात है मैं फिर बात करती हूँ। बादशाह सलामत को मुझे लग रहा है, खैर सुबह उठते हैं तो ये लोग पत्ती वगैरह ढूंढे, पत्ती तो है नहीं, पत्ती सैफ ने चुरा दी। और अब मुस्लिम का एक डिसीजन था कि अगर आप लोग पत्ती नहीं दोगे तो चाय किसी को भी नहीं मिलेगी। अहमर फिर जो है मुस्लिम को साथ लेकर उसने ऐसी एक्यूरेट जगह से जो है पत्ती उठा ली। अब ये अहमर का क्या था, या तो फिर शायद बहुत सारे लोग इसी जगह पे चुरा के रखते होंगे तो उसको पता चल गया होगा। और फिर अहमर ने ना एक गेम चलाने की स्टार्ट की, मुझे तो पता है चोर कौन है, मुझे पता। और बहुत सारे लोग हैं ना, ऑलमोस्ट 90% तो यही था कि ओमी ने चुराई होगी, क्योंकि ऐसे काम करना में ज़्यादातर ओमी अंजाम देता है। वो था तो ओमी से पूछ रहे तुमने चुराई, वो कहता नहीं। और फिर वहाँ पर अहमर कहता मैंने जाते हुए देखा, तो फिर ओमी कहता साबित करो कि तुम लोगों ने जो है ये मेरे बैग से निकली है, मेरी चीज़ों में से निकली है, तुम वहाँ से डेफिनेटली उससे तो चुराई थी। अहमद ने भी एक हवा में तीर फेंकने की कोशिश की तो वो जो था लगा नहीं। और फिर हम देखते हैं ज़ैनब का, अगेन हम सारा के साथ बैठ के देखते हैं कि वो यासीन का कह रही थी। यासीन जब सैफ के साथ होता है तो वो बहुत इस तरह था कि वो साथ नहीं लगता, वो लगता है जैसे उसका कोई आगे से बंदा रखा हुआ है, इस तरह की बात करने की कोशिश करती है। उसका भी यही है कि सैफ और यासीन जो है अलग हो जाए। और फिर सारा का एक अगेन वही मसला आ गया कि मुझे जो है आप लोग बर्तन दो तो आई थिंक वो मुस्लिम लोग पहले ही चेंज कर दे, बट वो सारा सुनने की उसमें नहीं थी, तो वो था। अच्छा, एक अगेन मुस्लिम ना एक जगह बैठ के उनसे अपने नारे लगवाया था, सबसे अच्छा वज़ीर कौन, ये वो। पहली बात है मुझे लगता है कि एक्टिविटी ना भी करो इस बात पे जेल मुझे नहीं लगता बनती, और ना मैं तो इस चीज़ को नहीं मानती। दूसरी बात है जिसने अगर सीज़न 1 देखा होगा, उमर का था ना, उमर आलम, उसका था ये वो स्ट्रेटजीज इस तरह के प्लान करता, कहता है चलो तुम लोग मेरी तारीफ़ करो, चलो तुम लोग। पता है उस वक्त ना कंटेस्टेंट्स भी इंजॉय करती, क्योंकि वो किसी की ज़िद में या कुछ इस तरह अपने वो ये जैसे हाकिम बन के वैसे वो नहीं करवा रहा था। और दूसरी बात है वो अनोइंग भी नहीं था ना उमर जो था,
लोग उससे खुश थे, वो खुश था, लोग जान के थे, अच्छा लोग फिर उससे आके तंग करते, वो एक फ़न उसमें था। ये जानबूझ के अगर वजह फिर लोग भी इसमें करें कहीं जेल ना हो जाए, अगर हो भी तो इसमें अनफेयर है। मुझे तो सैफ अली भी अनफेयर लगते हैं। मुझे तो था अच्छा जो उसने दानिया लोगों को सबको डाला, वहाँ पे एक मुस्लिम का डिसीजन अच्छा लगा कि उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें नहीं डालूंगा फिर लोग सब ऐसे करेंगे, कि उसने ये नहीं देखा कि मेरी मुशीर है तो मैं इसको नहीं डालूंगा, इसको भी डाल देता। और मुझे तो दानिया, मुझे समझ नहीं आ रहा है, दानिया से मुझे इतनी चिढ़ होने लगी ना कि क्या बंदी है भाई। खैर वो मुझे मुस्लिम का एक डिसीजन अच्छा लगा कि उसने अपनी मुशीर तक सबको डाला है कि आप उन्हें बुलाने की आपने वो नहीं कि अगर मैं आज नहीं करूँगा तो फिर वो जो सैफ जेल बुकत रहे वो किस चीज़ की बुकत रहे। अब इन्हें 45 मिनट्स का टाइमर मिला हुआ जिसमें इन लोगों ने तैयार होना है। मुस्लिम का बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुस्लिम की बादशाह सलामत जब जिस इलाके का बहुत स्ट्रिक्ट वज़ीर है, बहुत स्ट्रिक्ट वज़ीर है। देखो मैं अगर इसमें टाइमर वाली चीज़ ना होना जो 45 मिनट्स में आपने टाइमर करना, मैं तब टाइमर में तो सबको पता है अगर हम ये नहीं करेंगे बादशाह सलामत ही कुछ आग उठा के ले जाएंगे। टाइमर ना हो उसके बाद मुस्लिम अगर ये चीज़ें टाइमली करके दिखाए तो पता चले, क्योंकि बाकी वज़ीर के ये बात आप लोग पॉइंट रखें कि बाकी वज़ीरों की उस पर ये नहीं था कि आपको इतने टाइम के अंदर करना ही करना है, वो लोग फिर वैसे ही चलते थे। अब इसको पता है टाइम के अंदर, और ये अगर टाइम नहीं करेंगे तो इसके जो प्रोज एंड कॉन्स है वो भी आप सबको पता है कि क्या हो सकते हैं, क्या चीज़ें होंगी, तो फिर वो मसला हो जाएगा, फिर सब इस चीज़ पर एहतियात करते हैं। तो वहाँ से मुस्लिम की स्ट्रिक्टनेस से ज़्यादा एक टाइम वाली चीज़ भी आ जाती है कि टाइम पर करना ही करना है, वरना बड़े हमें नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, वो चीज़ है। फिर जब बादशाह सलामत है, बादशाह सलामत है वही अगेन जो दानिया वाला पॉइंट का मैं भी उससे एग्री करती हूँ कि उसने मुशीर को भी नहीं छोड़ा गया। फिर बादशाह सलामत का बहुत सख्त वज़ीर है वो, और फिर उन्होंने कहा सबको मसला एक सैफ से जब उन्होंने पूछा कि क्या है, तो फिर उसने कहा कि सैफ ने फिर अपनी सारी बताई, क्या इसने कहा अब जो किया इसको अब देखना पड़ेगा, अब देखें फिर ये इसको भी झटके मिलते रहेंगे। अगेन मुझे फिर भी लगता है सिर्फ हुक्म ना, उसने कहा मैं ये हुक्म वाली बात नहीं करूँगा, आप रिस्पेक्ट में आगे बात करते हैं। और अगेन अगर ये स्ट्रैटेजीज चल रही थी, मुझे ये नहीं पता बट मैंने जितना कमेंट्स में देखा अगर चल रही थी तो उस पर बादशाह सलामत ने क्यों नहीं कहा ये अनफेयर डिसीजन था, और अनफेयर था वाकई कि आपने सिर्फ हुक्म ना मानने पे जेल दे दी, और वो भी 12 घंटे की जेल यार, मतलब कोई सेंस बनती है इस चीज़ की, नहीं बनती। खैर फिर मैं कौन सा पॉइंट सोच रही थी इससे, हाँ इससे रिलेटेड अच्छा एक चीज़ इतनी फ़नी लग रही थी, इतनी फ़नी लग रही थी। अब सैफ ने तंग करने के लिए क्या किया, वो बार बार सो जाए, बार बार सायरन बजे, मुस्लिम बार बार भागी जाइए क्या हो रहा है, और वो जब सायरन बजता है एकदम उठ के खड़ा हो जाए, मुस्लिम आई कहता है मैं तो खड़ा हूँ, तुम मैं खड़ा हुआ बंदा कोई सो सकता है। फिर थोड़ी देर बाद हो फिर जाके सोए, फिर सैफ को पास उसने यासीन को बजाया, आपने उसके दोस्त को ही बैठा दिया, वो लोग बातें करें, फिर ये लोग फिर एक दफ़ा रिदा को बैठाया, रिदा खुद बैठी हुई सो गई, मुस्लिम इवन के खुद कंफ्यूज हो गया होगा कि ये रिदा सो गया सैफ सो रहा है, चल कह रहा है। वो एक बड़ा फ़नी सीन था। और अगेन एक और वो बहुत मज़े का फ़नी सीन था जब सैफ जो है जेल के ऊपर चढ़ाया था, सलाखों के पीछे के बैठा था, कहता है मुझे अच्छा सैफ का मैंने नोट किया स्मार्ट बहुत है। अब जितनी चीज़ें हम लोग अनकट में देखें हमें पता चल रही है, कहीं ना कहीं सैफ को पता चल गया, वो उसका डायलॉग था ना कि तुम लोग मुझे चाहते हो कि मैं दिखूँ ना और मैं नहीं दिखूँगा, और आप देखो ना कि सैफ ही सैफ था पूरी स्क्रीन पे। अब क्योंकि सैफ कुछ, अब एक बंदा है जिसको आप जेल में डाल दोगे वो कुछ नहीं करेगा, और एक सैफ है जिसे आप डालोगे वो फिर बार बार कैमरा उसकी तरफ जा रहा है, सो रहा है फिर कैमरा सैफ की तरफ जा रहा है, सारे मजे सैफ कोई ना कोई हरकत कर रहा है, सैफ वो जेल पे चढ़ा है, फिर वो मैं खिताब कर रहा हूँ मैं तुम लोगों से, तुम लोग मुझे कैमरे से हटाना चाहते हो, मैं तो दिलों का वजन हूँ, तो वो उसने बड़ा स्मार्टली उस पॉइंट को पकड़ लिया, वो एक अच्छी चीज़। तो ऑनेस्टली सैफ ही सैफ था स्क्रीन पे, वो चीज़ मुझे मज़े की लग रही थी सारा। और फिर जो इससे 6 मिनट भी पूरे करवाए ना मुस्लिम ने, तो खैर फिर वो गेम आई, गेम अगेन पुरानी गेम्स ही लेके रहे। मुझे गेम ठीक है अच्छी थी, इस पर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी हमें पता था होंगे, बट ये गेम्स क्यों नहीं डिज़ाइन कर रहे, कुछ नया क्यों नहीं क्रिएटिविटी लेके आ रहे, आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आ रही। फिर आए तो वो साइकिल वाली गेम थी जो पीछे प्लेन्स वगैरह बने, तो उस तरह आपने खेलना था। फिर एक गेम सैफ, मैडी, माहम और दानिया, ओमी वगैरह एक ग्रुप में थे, यासीन, जैनब, रिदा, मलाइका एक में थी, और दूसरी वाली सारा है, क्या कहते हैं उसको, सारा उमैर, वो भी सैफ लोगों में ग्रुप में थी। अब गेम की स्ट्रैटेजी मैडी शायद जितना मुझे बातों से समझ आया उतना ऐसा लग रहा था कि मैडी सैफ के पास आए थे, तो इन लोगों ने मिलकर कोई प्लान किया था कि हम गेम ऐसे कर लेंगे कि हम पहले किसी और को निकलवा देंगे किसी और को, और जब फिर गेम स्टार्ट हुई तो सैफ, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है जब सैफ जिस ग्रुप में था उसमें सारे उस ऑपोजिट ग्रुप के बंदे थे, सैफ अकेला उस ग्रुप में फंस गया। इसी तरह मलाइका का दूसरे ग्रुप के साथ हुआ, मलाइका
जब गेम चली सैफ मैडी जो था सैफ के साथ प्लानिंग करके गया कि पहले तुम्हारा नहीं हो गई है वो, और उन्होंने जाते साथ ही पहले सैफ को निकाल दिया कि सैफ जो है पहले उतरेगा अगेन, क्योंकि सारे ग्रुप वाले एक साइड हो गए तो उसको निकलना पड़ा। जब फिर मुस्लिम ने कहा नहीं मैं डिसीजन लूँगा। अब आई डोंट नो मुस्लिम इतना शरीफ है कि वाकई वो सैफ का नाम ना लेता या वो सैफ का ही करता, बट वो सैफ उतर के सैफ ने कहा ठीक है मुझे तो पता था तुम लोग यही करोगे, मुझे निकालना था, तुम सारे डरते। और फिर मैडी और हमें सैफ का एक झगड़ा भी देखने को मिला जो खाने के टेबल पर भी जा रहा था, जिसपे वो से करते तुम पलट गए तुम पलटू हो, और फिर मैडी इतनी अनोइंग हरकतें कर रहे यार, इतना मुझे गुस्सा आ रहा है उस पर। कभी क्या करे कभी क्या, मैडी को मुझे लगता है किसने कह दिया कि तुम आके स्क्रीन पे इस तरह का टाइम वेस्ट, तो पहले ही वो ठीक था कम से कम, बट वो चाह रहे थे। और अगेन सैफ लोगों का था, सैफ को पता था कि नेक्स्ट ओमी निकलेगा, और अगेन वही वहाँ से ओमी निकला। दूसरे ग्रुप से लोगों ने पहले एमर को निकाल दिया। एमर का था एक पॉइंट, हम जैनब को निकालेंगे, जैनब साइकिल चलाती बाची सलामत का ये नहीं निकल सकती, फिर एमर निकला, फिर सेकंड पे मलाइका निकल गई। खैर अब यही सब चल रहा है, और आज के एपिसोड में फाल मुस्तफ़ा आएंगे। मुझे प्रोमो बड़ा एक्साइटिंग लगा मुझे है देखने में कि क्या होगा, किस तरह चलेगा। एक्साइटिंग था प्रोमो, मज़े की एपिसोड लग रही थी। अगेन वही बात है, प्रोमो भी इवन कि इन लोगों ने जो है पहले डाल दिया, प्रोमो भी कोई 12 सवा 12 तक आ गए थे और 1 बजे तक एपिसोड नहीं आएगी। क्या ही कहने हैं इन लोगों के। खैर आई थिंक मैंने सारी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, अगर कोई पॉइंट रह गया होगा तो फिर उसके बारे में बात कर लेंगे। आप लोग बताएं कैसी लगी आप लोगों को एपिसोड। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।